आपने बहुत टाइप के डिस्कशन सुने होंगे कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, मार्क्स कितने आने चाहिए, किस कट ऑफ पे कॉलेज मिल सकता है। एंड इन केस ऑफ एसपी विल फाइंड अराउंड 4,60,000 के आसपास आपका क्लोजिंग रैंक जाने वाला है गुजरात स्टेट के अंदर, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस बार केमिस्ट्री के कारण भी काफी जगह पे देखा गया कि मार्क्स में डिप हुआ है। और आप इसी चीज को अगर देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर थोड़ा सा और आप देखोगे, जैसे यहाँ पे 502 था, है ना, वडोदरा के अंदर आप देखोगे 495 था। बिकॉज अगर आप परेशान होके पैनिक में आके बहुत सारा अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत सारा नेगेटिव लेके आ रहे हो, इट इज ओनली गोइंग टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू। तो हाई एंड हेलो एवरीवन, कैसे है सब। आज हम एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ रीनीट 2026 फॉर द गुजरात स्टेट। आपने बहुत टाइप के डिस्कशन सुने होंगे कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, मार्क्स कितने आने चाहिए, किस कट ऑफ पे कॉलेज मिल सकता है। आज हम उसके ऊपर कुछ डेजिग्नेटेड डेटा को यूज करके आपके सामने ये बताएंगे कि कितने कितने कट ऑफ पे कॉलेजेस मिलना पॉसिबल है और क्या एक्सपेक्टेड है कि कितने मार्क्स पे आपको कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन आज हम इस सेशन में करेंगे। आई होप सो आपको ये सेशन बहुत फायदेमंद लगेगा और आप इस सेशन से कुछ ब्यूटीफुल इंसाइट्स लेके जा पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स टेक अ क्विक इंसाइट इनटू कि क्या क्या हमारे कट ऑफ आने वाले हैं इन द अपकमिंग रीनीट रिजल्ट। तो सर, अगर मैं ध्यान से पहले तो इस बात को समझ जाऊं कि जो मेरा ऑल इंडिया कट ऑफ है, पहले तो वो हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ऑल इंडिया का जो कट ऑफ है वो कुछ कुछ एक्सपेक्टेड ऐसा है कि सर जो जनरल का जो कट ऑफ मार्क्स जो होगा वो अराउंड 555 के आसपास होगा, है ना। इससे आप +5 -5 कर लो, कुछ ऐसा ही रहने वाला है। उसके बाद सर अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो अराउंड वो 550 के आसपास होगा, तो वहां पे भी आप वही +-5 करते रहना। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए जो एक्सपेक्टेड है इज अराउंड 545। आप अगर एससी कैटेगरी की बात करोगे तो वहां पे इट विल बी अराउंड 450, और अगर मैं एसटी की बात करूं इट विल बी अराउंड 430। ये आपका ऑल इंडिया कट ऑफ है, जो ऑल इंडिया पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने मार्क्स पे आ जाएगा। बट अगर मैं वही चीज गुजरात पे ले, गुजरात में जो एक्सपेक्टेड है सर, गुजरात में एक्सपेक्टेड है कि जो आपका ओपनिंग जो क्लोजिंग रैंक है, अगर मैं सोचूं ओपन कैटेगरी जो आपका है, ओपन कैटेगरी अगर हम बात करें दैट इज द मतलब जो जनरल कैटेगरी है दैट इज करीब करीब अराउंड 78,000 के आसपास होगा। दिस इज बेस्ड ऑन 2025 में जो हुआ था, क्योंकि जो आपका रीनीट का पेपर आया था वो हार्ड ही आया था। ऑब्वियसली 2025 के कैपेबिलिटी में अगर हम कंपैरिजन करें उतना हार्ड भी नहीं था, बट इट वाज अ हार्ड पेपर एज कंपेयर टू द फर्स्ट नीट दैट हैपेंड। तो इसका मतलब ये है सर कि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा जितना लास्ट टाइम हुआ था। तो अराउंड 78,000 आपका जो है क्लोजिंग रैंक जाएगा 378 के आसपास। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं दैट विल बी अराउंड 78,705 के आसपास। ओबीसी के केस में आप देखोगे 80,000 के आसपास होगा। एससी के केस में you'll find around 1,56,000 एंड इन केस ऑफ एसटी you'll find around 4,60,000 के आसपास आपका क्लोजिंग रैंक जाने वाला है गुजरात स्टेट के अंदर, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत जितना हमने आंसर कीज और प्रोविजनल आंसर की वगैरह आया है उसकी बेसिस पे अगर हम इस चीज को एनालाइज करें तो करीब करीब ये जो क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ यही होना चाहिए आपके गुजरात स्टेट के अंदर। तो आपको अगर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो ऑब्वियसली आप लास्ट ईयर की डेटा चेक कर सकते हो, उसके बेसिस पे ही एनालिसिस बनाई गई है। ऐसा नहीं है सर कि यही एग्जैक्टली आएगा। क्या आप सर ये प्रेडिक्शन कर रहे हो, क्या सर आपने कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन किया है? नहीं नहीं, दिस समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड। हमने 2025, 2024, 2023 का डेटा उठाया है, मल्टीपल सोर्सेज को देखा है एंड फिर हमें लगा है कि दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड फॉर द रीनीट 2026। क्या ये बात क्लियर है? राइट। तो फिर इसका मतलब जो है, हम अगर थोड़ा सा और डेप्थ में जाए तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ, जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद के अंदर आप देखोगे कि जो ओपन कैटेगरी है ना, वहां पे लास्ट पे जो था 526 पे आपका एडमिशन मिल रहा था। अब इस बार जो एक्सपेक्टेड है अराउंड 512 पे एडमिशन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। गांधीनगर में दैट वाज लास्ट ईयर जैसे 200 517 था, अब एक्सपेक्टेड है कि 505 आएगा। तो देख सकते हो डिप आ रहा है। ये डिप क्यों आ रहा है सर? ये डिप इसलिए आ रहा है बिकॉज पेपर का जो लेवल था, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से सोचूं इस बारे में, तो पेपर का लेवल वाज डिफिकल्ट। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए कि लास्ट टाइम क्या था कि सिर्फ फिजिक्स में डिफिकल्टी ज्यादा था, तो इस बार केमिस्ट्री के कारण भी काफी जगह पे देखा गया कि मार्क्स में डिप हुआ है। भले ही पेपर वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट बच्चों को
उतने कम टाइम के अंदर दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री पुल आउट करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए एक्सपेक्टेड है कि जो मार्क्स है वो थोड़ा सा कम ही जाएगा। अब देखोगे वडोदरा के अंदर लास्ट ईयर जो 514 पे था वो इस बार शायद आपको 500 पे देखने को मिल सकता है। जो आपका वलसाड में था 503 पे था वो इस बार 485 पे दिखेगा। जूनागढ़ में 501 के आसपास था वही इस बार 482 के आसपास दिखेगा आपको। आप अगर देखोगे हिम्मतनगर के अंदर तो वो लास्ट टाइम 499 पे था, इस बार आप एक्सपेक्ट करोगे अराउंड 480 हो सकता है। अगर आप देखोगे मोरबी के अंदर 495 था लास्ट टाइम, इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 473 के आसपास होगा। पटन के अंदर आप देखोगे लास्ट टाइम इट वाज 492, इस बार एक्सपेक्टेड है कि हम वही चीज 470 के आसपास देखेंगे। अगर आप देखोगे वादनगर में लास्ट टाइम इट वाज 491, इस बार अराउंड 470 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नवसारी के अंदर 489 लास्ट टाइम था, इस बार एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि अराउंड 467 आएगा। आप देखो पोरबंदर के अंदर 485 का था, इस बार जो है अराउंड वी एक्सपेक्ट करें अराउंड 466 के आसपास आना चाहिए। राजपीपला के अंदर पहले लास्ट टाइम इट वाज अराउंड 485, इस बार एक्सपेक्टेड है कि इट विल बी अराउंड 466। और सरगोधरा के अंदर लास्ट टाइम इट वाज 484, इस बार एक्सपेक्टेड है कि 465 के आसपास आएगा। और आप इसी चीज को अगर देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर थोड़ा सा और आप देखोगे जैसे यहाँ पे 502 था है ना, वडोदरा के अंदर आप देखोगे 495 था। एसीबीसी के अंदर जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके अंदर आप देखोगे इस बार एक्सपेक्ट है कि 485 के आसपास आएगा। अगर आप देखोगे एससी कैटेगरी तो अराउंड 440 के आसपास हमें मार्क्स के हिसाब से हमें एडमिशन मिल सकता है। और मैं अगर देखूं एसटी कैटेगरी के केस में इट विल बी अराउंड 305। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं ये आपका कंपैरिजन है जो अलग अलग कॉलेजेस के बीच में हमने एक्सपेक्टेशन निकाला है बेस्ड ऑन व्हाट हैज बीन ओवर द लास्ट 3-4 इयर्स, है ना। पेपर जब बहुत ही आसान आया 2024 में तब कट ऑफ हाई गया था, 2025 में एक रैपिड डिक्रीज हुआ है, 2026 में जो पहला नीट था तो उसमें थोड़ा सा हल्का आ गया था, बट इस बार अगेन द शिफ्ट इज टुवर्ड्स द लोअर कट ऑफ। ये लोअर कट ऑफ का मतलब क्या है सर कि पेपर जो था वो बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट था। और ये बात हम बच्चों को बताते भी हैं कि बेटा पेपर अगर हार्ड आया है तो सिर्फ आपके लिए हार्ड नहीं आया है, ये सबके लिए हार्ड आया है, राइट। इसका मतलब यही है कि अगर पेपर हार्ड आता है तो वहां पे हमें सिली मिस्टेक्स का दरवाजा एकदम बंद करना होता है। सिली मिस्टेक्स अगर हम नहीं करते तो ऑब्वियसली आपके जो है जितने मार्क्स आप अटेम्प्ट करके आए हो उतने आपके आ जाते। भले आपके फिजिक्स में 5 क्वेश्चंस आपको नहीं जम रहे थे तो आपको छोड़ के आते, उसके अलावा सारे करके आते तो उन सबके नंबर आने चाहिए थे। तो यही मतलब है सर, जब भी आपको एग्जाम देते हो इस लेवल पे तो वहां पे ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कभी इजी आएगा कभी हार्ड आ जाएगा और हम उसके हिसाब से चले, कुछ भी आ सकता है। बट हमारा परफेक्शन कि सर मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो मेरे 10 सही होने चाहिए, है ना। और मैंने अगर मान लो 180 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया तो 180 मार्क्स का सही होना चाहिए कि सर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 180 मार्क्स में पूरा अटेम्प्ट करके आया तो पूरे आने चाहिए। सर मैंने 140 का अटेम्प्ट करके आया तो सर 140 ही आना चाहिए, और तभी जो है आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर जाते। बिकॉज अगर आप परेशान होके पैनिक में आके बहुत सारा अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत सारा नेगेटिव लेके आ रहे हो, इट इज ओनली गोइंग टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू। तो इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और इस चीज को अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखते तो मुझे लगता है कि ये कट ऑफ्स आर इंडिकेशन कि आपको वो एक एक चीज, वो जो एक एक कॉलेज और एक एक रीजन के हिसाब से हमने देखा है, और पूरे गुजरात में क्या क्लोजिंग रैंक आएगी उसके बारे में भी हमने बात किया है। और ऑब्वियसली हमने एक ऑल इंडिया के साथ भी इसको कंपैरिजन किया। आप देखोगे ऑल इंडिया लेवल पे अगर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली जनरल का जो कट ऑफ जाएगा वो अराउंड 555 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार। तो इस चीज का बेटा ध्यान रखना। बाकी आपको परेशान होने की तो कोई बात नहीं है, जो एग्जाम होना था वो हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि आप इन मार्क्स के बिल्कुल रेंज में नहीं आ रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि हाँ कि सर हमें आगे जाके कुछ और करना है, तो डेफिनेटली यू थिंक अबाउट दैट। बट अगर आपको लग रहा है कि सर मुझे फिर से नीट देना है और मैं इस कट ऑफ के आसपास नहीं हूं, तो पीडब्ल्यू का जो चैंपियन बैच है आप उसको जरूर ज्वाइन करें। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हमने पहले बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं लाइव। वो वीडियो हमने बनाया था, उस वीडियो को आप देखें और आप रिस्पेक्टेड कोई भी आपकी सिटी में हो वहां पे जाके आप विद्यापीठ या पाठशाला के अंदर इंक्वायरी करें और देखें कि सर कैसे चैंपियन बैच के अंदर हम एक अच्छे लेवल पे, एक ऑल इंडिया लेवल पे आपको प्रिपरेशन कराएंगे, ताकि आपके नेक्स्ट टाइम कट ऑफ क्या एक बढ़िया ऑल इंडिया रैंक आ जाए। तो विद दैट आई लाइक टू एंड दिस सेशन। एंड इस सेशन के अंदर आपको मैंने कोशिश किया कि एक बहुत सारा एक क्विक एनालिसिस दे पाऊं जो गुजरात स्टेट के अंदर आपका कट ऑफ जाने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।